कहीं आप उस कश्ती में तो सवार नहीं जिसे कहीं पहुंचना ही नहीं है, जो सिर्फ समंदर में घूमे जा रही है, चक्कर काट रही है, भटक रही है, अपना फ्यूल वेस्ट कर रही है, अपने नए सिस्टम इंजन को खराब कर रही है। तो आप सोचेंगे कि मैं क्यों ऐसी कश्ती में सवार होऊंगा। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आप भी उसी कश्ती में सवार हैं, क्योंकि बगैर गोल के आप भी घूमे जा रहे हैं, चक्कर काटे जा रहे हैं, अपने टाइम को भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को भी वेस्ट कर रहे हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर रहे हैं। गोल की इम्पोर्टेंस के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आपको कुछ ऐसे स्टेप बताएंगे जिसके जरिए आप एक बेहतरीन और अचीवेबल गोल बना सकते हैं। आज शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गोल वो पहली सीढ़ी है जिसे आपको चढ़ना होगा नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए। गोल सक्सेस का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। गोल की इम्पोर्टेंस मैं आपको एक रिसर्च के जरिए बताता हूँ। 1979 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट से एक सर्वे किया जिसमें उन्हें पता चला कि 84% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कोई गोल नहीं है, 13% ऐसे हैं जिनके पास उनके माइंड में गोल है, 3% ऐसे हैं जिनके पास उनका गोल और प्लान लिखा हुआ है कि उन्हें किस तरह इस गोल को अचीव करना है। 10 सालों बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन स्टूडेंट्स का दोबारा इंटरव्यू लिया जिसमें उन्हें पता चला कि जो 13% है वो 84% से डबल कमा रहे हैं और जो 3% है वो 84 और 13% से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। आपको इस रिसर्च से गोल की इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी कि गोल क्यों ज़रूरी है किसी भी सक्सेस में। चाहे आपको क्लास में टॉपर बनना है, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको लाइफ में गोल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि गोल पहला स्टेप है जो आपको चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नॉलेज, प्लान, हार्डवर्क, उसके बाद आप वो स्टेप चढ़ेंगे। पहला जो स्टेप है वो है गोल, किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए। अब मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताता हूं जिसके जरिए आप एक बेहतरीन और अचीवेबल गोल बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1 कि बहुत ज़्यादा गोल्स ना बनाएं। आप चाहते हैं कि मेरी हेल्थ भी सही हो जाए, मेरी हैबिट्स भी सही हो जाए, मेरी इनकम भी बढ़ जाए और मेरी नॉलेज भी इंक्रीज हो सके। तो ये तमाम चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आप एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 3 गोल्स पर काम कर सकते हैं, वो भी 80-20 के रूल से। इस रूल के मुताबिक आपको एक मेन गोल बनाना पड़ेगा जिसको आपको अपना 80% टाइम देना होगा। उसके बाद जो बाकी 20% है वो चाहे आप एक गोल को दें या फिर उसे 10-10% में 2 गोल्स पर इन्वेस्ट करें। इससे जो आपका मेन गोल होगा उस स्पीड में जाएगा जितना आप टाइम दे रहे हैं, और जो बाकी 2 छोटे छोटे गोल होंगे वो भी आप उस 10% के हिसाब से थोड़े ज़्यादा टाइम में अचीव कर लेंगे। जैसे आपको एक यूट्यूबर बनना है तो आपको अपना 80% टाइम उस गोल को देना होगा, और आप चाहते हैं कि मेरी हैबिट्स भी सही हो जाए और मेरी हेल्थ भी सही हो जाए, तो आपको जो बाकी 20% है उसमें आपको 10% अपनी हेल्थ को देना है और 10% टाइम अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए देना है। इससे आपके जो हैबिट्स और हेल्थ वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी, और जो आपका मेन गोल होगा यानी कि यूट्यूबर बना जिससे आप 80% टाइम दे रहे हैं, तो वो 2 इन छोटे गोल से अफेक्टेड नहीं होगा। जो दूसरा स्टेप है किसी गोल को बेहतरीन और अचीवेबल बनाने के लिए, कि जब भी आप कोई गोल बनाएं तो अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर पूछें, क्या मुझे ये वाकई चाहिए, क्यों मुझे ये चाहिए। इन 2 क्वेश्चन से क्या होगा, तो आपको रीजंस पता चलेंगे, वो आप रीजन कॉपी पर लिखें। फिर आप उन जो आपको रीजन पता चलेंगे उनमें से किसी एक स्ट्रॉन्ग रीजन को पकड़ें। इससे क्या होगा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग वाई मिलेगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, और आप और मोटिवेटेड होकर इस गोल को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपना वाई क्लियर होगा कि किस रीजन की वजह से मुझे ये गोल अचीव करना है। जो तीसरा स्टेप है वो है आपको अचीवेबल गोल बनाने हैं, यानी कि ऐसे गोल जो आप अचीव कर सके। ऐसे नहीं कि आप बोलें कि मुझे 1 साल के अंदर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना है।
आप बन सकते हैं। पहले आपको उस टॉप 10 में आना होगा जो रिचेस्ट पर्सन है, उसके बाद आप 1 साल के अंदर टॉप रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं। इसके अलावा आप नहीं बन सकते, क्योंकि उससे पहले आपको 1000 अमीर लोगों में आना होगा, उसके बाद 500 में, फिर आपको 100 में, फिर 50 में, फिर 10 में आना होगा। पहले आपको इन छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। पहले मुझे 1000 अमीर लोगों में आना है, उसके बाद मुझे 500 में आना है, फिर मुझे 100 में आना है, फिर मुझे 10 में आना है। पहले आपको छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। जैसे आप चाहते हैं कि मैं एक मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो आप डायरेक्ट कभी भी उस मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। पहले आपको छोटी सीट से लड़ना पड़ेगा। पहले आपको उस पार्टी का बिलीव, ट्रस्ट जीतना होगा कि मैं उस सीट के लायक हूँ। पहले आपको ये गोल बनाने होंगे, उसके बाद आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे गोल बनाते हैं जो उनके लिए अचीवेबल नहीं होते, और इसी वजह से वो अपने गोल छोड़ देते हैं। हमेशा ऐसे गोल बनाएं जो आप अचीव कर सकें, जिसके रिसोर्सेज अभी आपके पास हों। जैसे आप चाहते हैं कि मैं क्लास में टॉप कर, वो तमाम रिसोर्सेज आपके पास हैं। अब आपको उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आपको प्लान भी बनाना पड़ेगा, आपको नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, और आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो ये क्लास का टॉपर बनना अचीवेबल गोल है। इसी तरह आपको दूसरे फेजेज में भी अचीवेबल गोल बनाने हैं। जो चौथा स्टेप है और सबसे अहम स्टेप है, ऐसे गोल बनाएं जो मेजरेबल हो, यानी कि जिन्हें आप गिन सकें। जैसे आप गोल बनाना चाहते हैं कि मैं 1 साल के बाद मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, तो जो ये करोड़ों रुपए है ना, ये आप नहीं कमा सकेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कितने करोड़ कमाने हैं। कि आप ऐसे लिखते हैं कि मुझे 1 साल के बाद 1 करोड़ कमाना है, तो फिर आप उस 1 करोड़ को कमाने के लिए जुट जाएंगे, क्योंकि अब आपको तादाद पता है कि कितनी तादाद में आपको चाहिए पैसे, 1 करोड़। तो आप उस हिसाब से काम करेंगे। जो करोड़ों रुपए है ना, उस और 1 करोड़ में फर्क है, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं कि आपको कितने कमाने हैं, और आप वो गोल क्वाइट भी कर सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन होगी कि मुझे कितना चाहिए इतने अरसे के बाद। तब आप मज़ीद फोकस, और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी कि जिनसे आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। हमेशा गोल्स ऐसे बनाएं जिसकी आपके पास कैलकुलेशन हो। जैसे आपको क्लास में टॉप आना है, तो आपको सिर्फ अपने पुराने रिजल्ट की कैलकुलेशन करनी है कि किस सब्जेक्ट में कम हूँ, किस सब्जेक्ट में मुझे इम्प्रूव करना है, कितना इम्प्रूव करना है। इससे क्या होगा कि जब आप अपने न्यू एग्ज़ाम्स देने जाएंगे, तो उसमें आपको पता होगा कि मुझे किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर बढ़ाने, और आप उन नंबर्स की जो आपने कैलकुलेशन की होगी, तो आपको गोल क्लियर होगा किस सब्जेक्ट में मुझे कितने नंबर चाहिए। और आप उस नंबर्स को हासिल करने के लिए उतना हार्ड वर्क भी करेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा कि मुझे कितना करना है, तो शायद आप क्लास में टॉप ना आ सके। इसलिए हमेशा गोल ऐसे बनाएं जो आपको पता हो कि आपको कितना चाहिए, कैलकुलेटेड हो। जब भी आप गोल बनाएं, तो इन 4 स्टेप्स को ज़रूर यूज़ करें। ये 4 स्टेप्स आपको एक बेहतरीन और अचीवेबल गोल बनाने में बहुत मदद करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।